गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 6 हम आज ये लेक्चर में चैप्टर अपना ख़त्म कर देंगे। हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे अपने शूट सिस्टम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, शूट सिस्टम क्या बताया था? रूट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। शूट सिस्टम क्या बताया था? जो सॉइल से अबव वाला जो पार्ट होता है, जो मिट्टी से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम? शूट। ठीक है, तो शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? लीव्स होती हैं, स्टेम होती है, स्टेम, लीव्स, राइट। और क्या चीज़ होती है यहाँ पे? फ्लावर होता है। तो अब इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में, लीव्स और फ्लावर के बारे में। क्लियर? शूट सिस्टम खत्म करेंगे, फिर ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और थोड़े से एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ, शूट सिस्टम के साथ। शूट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, पहला स्टेम, लीफ एंड थर्ड वन इज फ्लावर। ये तीनों चीजें होती हैं। तो हम इन सब में स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। सेम लीफ में टाइप्स ऑफ लीव्स, फंक्शन ऑफ लीव्स, पार्ट्स ऑफ लीव्स और मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं, एक एक पॉइंट इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे और फ्लावर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ्लावर जो पार्ट है प्लांट का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? तो लीफ में आ जाते हैं। स्टेम क्या होती है? सबसे मेन एक्सिस जो होती है प्लांट की, बीच वाली जो मेन एक्सिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। इसी स्टेम के अंदर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? एक मेन एक्सिस हो गई प्लांट की। तो इसके अंदर आप डालो स्टेम के अंदर। स्टेम क्या होता है? मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम। मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम की मेन एक्सिस है। इसी स्टेम के अंदर लीव्स भी आ रही हैं, इसी स्टेम के अंदर फ्लावर्स भी आ रहे हैं, फ्रूट्स भी आ रहे होंगे, राइट। सारी चीजें स्टेम में ही होती हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन एक्सिस। अब इसके पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इट सपोर्ट ये मार्कर नहीं चल रहा है। इट सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। अगर ये स्टेम ही नहीं होगी, मेन स्टेम नहीं होगी, तो ब्रांचेस कहाँ से आएंगी? लीव्स कैसे लगेंगी प्लांट पे अगर मेन एक्सिस ही नहीं होगी प्लांट की, राइट। तो ये इसका क्या हो गया? पहला फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। यस, आपको पता है लीफ के अंदर खाना बनता है। लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्री है हमारे प्लांट की। तो यहाँ पे खाना बनेगा तो लीव से बाकी पार्ट्स में भी तो जाएगा। तो किसके थ्रू जाएगा? रूट्स तक भी जाएगा। अब रूट से डायरेक्ट लीव से तो नहीं जा सकता, तो किसके थ्रू जाएगा? स्टेम के थ्रू। तो कंडक्शन ऑफ वाटर, और रूट से ऊपर पानी आना है। ठीक है, रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है ना, तो पानी को जब एब्जॉर्ब करेंगी तो ऊपर तक कौन लेके जाएगा? लीव्स तक स्टेम लेके जाएगी। तो ये क्या करता है? वाटर और फूड का कंडक्शन कराता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है प्लांट के अंदर। क्लियर? तो ये था इसका फंक्शन। नेक्स्ट लिखो इसकी मॉडिफिकेशन। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने रूट्स की मॉडिफिकेशन वर्ड यूज किया था, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स वहां पे क्या था? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है स्टेम का जो मेन काम है वो उसको छोड़ के
कुछ और भी काम करने लगे, उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन, कि ये वाली जो स्टेम है ये थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो गई। क्लियर? वो अपना मेन काम तो करेगी लेकिन उसके अलावा भी कुछ और काम करती है। क्लियर? तो मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, तो आप लिखोगे मॉडिफिकेशन में सम प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, सम प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स छोटे हैं जिनकी स्टेम ग्रीन है, ठीक है, या फिर आप एग्जांपल ले लो कैक्टस, ठीक है, तो कैक्टस की वो सब क्या है, कैक्टस पूरा वो क्या है, स्टेम है वो उसकी, ठीक है, पूरी ग्रीन होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी, यानी कि जिस प्लांट की स्टेम ग्रीन कलर की होती है यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही तो ग्रीन कलर देती है प्लांट्स को, तो अगर स्टेम्स अगर ग्रीन कलर की हैं तो यानी कि उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है, यानी कि अपना खाना खुद बना सकती है। कैक्टस में आपने लीव्स देखी हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कैक्टस का केस। तो वो अपना खाना कैसे बनाता है कैक्टस, वो पूरा ही ग्रीन रहता है, ठीक है, उसकी स्टेम ही ग्रीन है, राइट। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर? टू प्रिपेयर फूड, फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल है कैक्टस, ठीक है, एग्जाम्पल इज कैक्टस। कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो फूड को स्टोर करती हैं। पटेटो आप सब लोग खाते हो, बहुत मज़े से खाते हो, ठीक है, हर सब्जी में डलता है, ठीक है, तो पटेटो क्या है, स्टेम है, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर उगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूट है, ठीक है, पटेटो इज़ अ स्टेम। और आप वो क्या खा रहे हो, आप उसको स्टोर्ड फूड है ना उसके अंदर, पटेटो के अंदर, तो स्टेम का काम क्या है, फूड स्टोर करने का। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, सम प्लांट्स स्टोर फूड, ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जो सम प्लांट्स स्टोर फूड, या फिर सम स्टेम्स लिख सकते हो, ठीक है, स्टोर फूड। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, एग्जाम्पल इज पोटैटो। क्लियर? बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो कुछ प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे कि कैक्टस, क्योंकि वो पूरा ही ग्रीन होता है, वो अपना खाना स्टेम बनाती है उसका खाना। कुछ स्टेम ऐसी होती है जो फूड स्टोर करती हैं, राइट। कौन है वो, पोटैटो। पोटैटो क्या है, एक स्टेम है जो फूड स्टोर करता है। फूड स्टोर नहीं करेगा तो हम उसको खाते क्यों, है ना, उसके अंदर स्टोर्ड फूड है ना पोटैटो के अंदर, तभी तो हम उसको कंज्यूम करते हैं। क्लियर? तो ये था सारा आपका स्टेम के बारे में। क्लियर? स्टेम क्या होती है, मेन एक्सिस होती है। स्टेम के फंक्शन क्या है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट को सपोर्ट करती है, वाटर और फूड का कंडक्शन कराती है। मॉडिफिकेशन क्या है, ये दोनों काम करने के अलावा और भी काम करती है, फूड स्टोर करती है और फूड को प्रिपेयर भी करती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्टेम का पार्ट फिनिश। फटाफट से नोट डाउन करो, फिर लीव्स पे आते हैं। डन? ओके, मैं रब कर रही हूँ इसको। ओके, तो इसके अंदर हमने पढ़ लिया फंक्शन इसके और मॉडिफिकेशन, राइट, ये हमने पढ़े इसके अंदर। लीफ के अंदर भी क्या करना है, हमें लीव्स के बारे में पढ़ना है, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, टाइप्स के बारे में पढ़ना है, राइट, फंक्शन पढ़ने हैं, मॉडिफिकेशन, और एक और टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट सा, वेनेशन।
ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हमें लीव्स के अंदर पढ़ने हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं पार्ट से। तो वो तो मैं स्ट्रक्चर से ही आपको बता सकती हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक लीफ का डायग्राम बना देती हूँ। ये क्या है, मेरा लीफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीफ के पार्ट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। आप भी डायग्राम बनाकर ही इसको कर लेना, ठीक है। और एक्स्ट्रा ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम है मेन समझना, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपको बुकिश लैंग्वेज रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये जो इसका पार्ट है लीफ का, ये जो आपको लीफ ब्लेड दिख रहा है ना, पूरा जो ये ब्लेड है, इसको हम बोलते हैं लैमिना। इस जो ब्लेड है ये, इसको बोलते हैं लैमिना, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिखता है जो ब्रांच से अटैच रहता है, ठीक है, प्लांट की ब्रांच से अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं पिटियोल। इसको हम बोलते हैं पिटियोल। क्लियर। ये जो अपने बीच सेंटर से जा रही है, बिल्कुल सेंटर वाली, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। मिड मतलब बीच वाली, मिड रिब, राइट। और ये जो नेटवर्क सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसकी वेन्स हैं, राइट। तो ये 4 पार्ट हैं आपके लीफ के, बस इतना ही याद रखना ज़रूरी है। पिटियोल ये वो छोटा पार्ट है जो आपके ब्रांचेस से अटैच रहता है। दिस ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर इज लैमिना, दिस सेंटर रिब इज मिड रिब एंड द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज ऑफ वेन्स। क्लियर। बस यही आपको याद करने हैं। ये डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आ जाता है आपका, एग्जाम्स में बोल देंगे ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ एंड लेबल इट। क्लियर। तो आपको ये लेबल करना पड़ेगा। तो पार्ट्स ऑफ लीफ हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स पे। तो टाइप्स ऑफ लीव्स, shall I rub that blade structure? ओके, टाइप्स पे अगर मैं आऊं यहाँ पे, तो टाइप्स में 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ जो कि आपकी ये है, सिंपल लीफ क्या है आपकी, जो यहाँ पे बनी हुई है, ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया लेबलिंग में, ये सिंपल लीफ का डायग्राम है। सिंपल लीफ में क्या होता है, देयर इज सिंगल लैमिना, ठीक है। ये जो लीफ ब्लेड है ये एक ही होता है, ठीक है। ये जो लीफ ब्लेड है ये एक ही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी लीव्स को जिसमें एक ही ब्लेड हो, लैमिना, ठीक है। एक ही ब्लेड हो, लैमिना, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है स्टूडेंट्स कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ कैसी दिखती है, डायग्राम बनाती हूं मैं, तब आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये मेरी मेन मिडरिब है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा एक ब्लेड है ये एक नहीं है, यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे। देखिए ना आपने ऐसी लीव्स भी, आपने नीम की पत्तियां देखी है, नीम लीव्स, ऐसे वाली लीव्स देखी होंगी आपने पक्का, राइट। तो इसमें जो मेन ब्लेड रहता है वो छोटे छोटे और स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द लैमिना divides into several small segments, ठीक है, और छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। क्लियर। ओके,
समझ में आई आपको ये चीज? फटाफट से इसको नोट डाउन करो और डायग्राम जरूर बना लेना। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, दैट इज फंक्शन। फंक्शन में लिखो, इसको मैं रब कर देती हूँ। फंक्शन हेडिंग डाल लो। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ही लिखवा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है? इतना इनफ है, आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये, ठीक है? पर बहुत इजी है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में जब आप 7th में जाओगे तो यू विल फाइंड योर नेक्स्ट क्लास इजी, राइट? अगर आप इस साल अच्छे से पढ़ोगे वीडियो लेक्चर्स, और आपको तो रिकॉर्डेड मिलते हैं, आप कभी भी देख सकते हो उन्हें। जब भी आपको डाउट हो आप तुरंत वीडियो खोल के देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन में। तो लीव्स का तो हमें अभी तक एक ही फंक्शन पता है स्टूडेंट्स के। लीव्स क्या होती हैं? फूड फैक्ट्री होती हैं, राइट? क्या होती है? फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है? प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है। सारी फूड की प्रोडक्शन जो होती है मैक्सिमम वो यहीं पे होती है। अब आप बोलोगे मैम अभी आपने तो बताया था स्टेम में भी होती है। स्टेम में भी होती है, पर अगर वो पार्ट ग्रीन है तो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यंग प्लांट है, छोटा प्लांट है, उसकी स्टेम अभी तक वुडी नहीं बनी है, तो वो ग्रीन कलर की स्टेम है उसकी, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है? उसमें वो खाना बनेगा। लेकिन जो प्लांट बहुत बड़ा है उसकी स्टेम कैसी है? पूरी वुडी स्टेम है, सिर्फ लीव्स ही ऐसी पार्ट है जो ग्रीन है, तो तो लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है? अब मैम आप बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स ये ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खुद खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है? और ये कहाँ पे हो पाती है फोटोसिंथेसिस? उस पार्ट में प्लांट के जो ग्रीन है। तो प्लांट का सबसे ज़्यादा ग्रीन पार्ट क्या होता है? लीव्स। तो सबसे ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन कहाँ चलेगी? लीव्स के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्री है आपकी प्लांट की। क्लियर? फटाफट से फंक्शन और लिखो इसका। ये पहला फंक्शन है इसका, ये तो सबसे मेन फंक्शन है इसका, ठीक है? सेकंड फंक्शन क्या है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस। अगर सन की हीट की वजह से अगर लीव्स में से पानी इवेपोरेट हो जाए, ठीक है, पानी का लॉस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस टर्म को ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। क्लियर? पत्तियों से पानी का उड़ जाना, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्लियर? थर्ड लिखो। हेल्प्स इन gaseous exchange like O2 and CO2। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स क्या हेल्प कर रहे हैं? आपका एक्सचेंज करने में, ठीक है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये भी क्या है? उसका फंक्शन हुआ लीव्स का। ओके, तो ये 3 हैं जो मेन फंक्शन है लीव्स के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है ये तीनों काम करने के अलावा अगर कोई और एक्स्ट्रा काम करने लगे
तो हम क्या कहेंगे कि वो लीफ थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं इसकी। ठीक है, मॉडिफिकेशन में पहला वर्ड है टेंड्रिल। स्टूडेंट्स, आपने कभी बेल देखी होंगी, बिटर गार्ड की, पंपकिन की, इनकी बेल देखी होंगी। तो आपने कुछ ऐसा एज्यूम किया होगा, ये मेरी स्टेम है, ये यहाँ पे लीव्स हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा स्प्रिंग टाइप का कुछ वो हो रहा है, राइट? कुछ स्प्रिंग टाइप का निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये जो स्प्रिंग की तरह दिख रहा है आपको, ये क्या चीज है? ये आपके लीव्स ही हैं। क्या है ये? आपकी लीव्स। ठीक है, प्लांट में बाकी लीव्स तो होंगी, लेकिन कुछ लीव्स जो होती हैं वो दूसरा काम करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंबिंग, जब जितने भी क्लाइंबिंग वाले प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि ग्रेप वाइन, ठीक है, पम्पकिन, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, तो इनमें सब में स्प्रिंग टाइप की निकलती है ताकि वो इजीली क्लाइंब कर सके, रस्सी की तरह बंध जाती है। ठीक है, तो यही किसी भी स्ट्रक्चर पे या प्लांट पे जाके अटैच हो जाएंगी ताकि उसको ग्रो करने में हेल्प हो। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो ये किसके अंदर होती है सबसे अच्छी? टेंड्रिल्स। कोई भी बता दो आप, बिटर गार्ड बता दो, बिटर गार्ड। ठीक है, करेला जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो ये किस चीज में हेल्प कर रही है? टेंड्रिल्स हेल्प्स, दे हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट आ जाता है, स्पाइन, लीफ स्पाइन, लीफ स्पाइन। आपने कुछ प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें कांटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैक्टस, जैसे कि बुगनवेलिया। ठीक है, तो कैक्टस तो सबको पता है, तो कैक्टस में वो जो पूरा ग्रीन पार्ट है वो है स्टेम, और जो स्पाइन्स हैं वो एक्चुअली में लीव्स होती हैं। ठीक है, वो लीव्स होती हैं, ज़्यादा पानी ना उड़ जाए लीव से, इस वजह से वो स्ट्रेट स्पाइन की तरह दिखती हैं, कांटों की तरह बन जाती हैं। ठीक है, जितनी छोटी लीव्स होंगी स्पाइन की तरह, उतना पानी का कम लॉस होगा, राइट? और फोटोसिंथेसिस तो स्टेम कर रही है, तो लीव्स की इतनी कोई नीड नहीं है वहाँ पे, राइट? क्योंकि बहुत गर्मी होती है डेजर्ट एरिया में। क्लियर? तो लीफ स्पाइन क्या है? बेसिकली इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन भी होता है। स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बनाऊं यहाँ पे कैक्टस का, फॉर एग्जाम्पल ये कैक्टस है, तो ये जो स्पाइन्स निकले रहते हैं ये एक्चुअल में लीव्स होती हैं उसकी, राइट? तो आप लिख सकते हो लीफ स्पाइन में किसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप? कैक्टस। ठीक है, ये किस लिए होती है? ताकि ज़्यादा लॉस ना हो जाए पानी का लीफ सरफेस से। और किस लिए होती है? अगर कोई उस प्लांट को खाने आए, कोई भी एनिमल आए खाने के लिए, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पाइन्स उनके लग जाएंगे तो वो उस प्लांट को खाएंगे नहीं। क्लियर? इसलिए स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। डन? अब एक लास्ट पार्ट बचा है वेनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी में अभी ऐड हुआ है। ठीक है, तो नया टॉपिक है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये पूरा। क्लियर? तो वेनेशन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। वेनेशन मतलब होता है, मैंने आपको वेन्स बनाई थी उसमें, जो अभी मैंने पार्ट्स ऑफ लीव्स बनाया था तो उसमें एक पार्ट था वेन, वेन्स बोला था मैंने। ठीक है, तो वो जो वेन्स होती है उनकी अरेंजमेंट कैसी है लीव्स के अंदर, उस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की वेनेशन है। ठीक है, वेन्स की अरेंजमेंट पे। तो आप लिखोगे यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव्स,
इज कॉल्ड वेनेशन या फिर इज कॉल्ड लीफ वेनेशन, उसको लीफ वेनेशन बोल देते हैं। वेनेशन दो टाइप की होती हैं स्टूडेंट्स, पहली पैरेलल वेनेशन, और दूसरी होती है रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर? रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा है? तो सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास इनको डिफरेंशिएट करने का, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से फट से समझ में आ जाती है चीजें। ठीक है, तो पहला मैं डायग्राम बना रही हूं यहाँ पे। आपने बनाना लीव्स देखी है ना, कुछ इसी टाइप की होती है। अगर नहीं देखी तो अभी देखना, आसपास में कहीं भी अगर किसी के घर में बनाना का ट्री हो, पेड़ हो छोटा सा, पूजा के लिए लगा लेते हैं ना सब घर में, तो देखना उसमें जाके लीफ के स्ट्रक्चर्स देखना। तो लीफ, ये तो मिड रिब है मेरी। अब मैंने बोला वेन्स की अरेंजमेंट, ठीक है, तो वेन्स की अरेंजमेंट कैसी होगी? बिल्कुल मिड रिब से पैरेलल, ठीक है, सीधी सीधी जाएंगे बिल्कुल। देखो इसका मतलब ही पैरेलल होता है ना, पैरेलल मतलब एक साथ चल रही है सब, कोई इधर उधर नहीं भाग रही, सब सीधी सीधी जा रही है। तो दिस इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। क्लियर? इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल वेन्स। क्लियर? तो आप यहाँ पे हेडिंग उसमें लिखो, लाइन लिखो, व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू द मिड रिब। व्हेन, इसकी डेफिनेशन लिखनी हो अगर व्हाट इज पैरेलल वेनेशन, तो आप लिख सकते हो व्हेन वेन्स रन पैरेलल टू द मिड रिब इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। अब रेटिकुलेट कैसी होती है? रेटिकुलेट में मैं आपको डायग्राम बनवा चुकी हूँ, जो पार्ट्स में मैंने बनवाया था ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लीफ। जैसे अब रेटिकुलेट देखने के लिए आप क्या देखना, रोज प्लांट की लीफ देखना, ठीक है, जिसमें नेटवर्क सा हो कोई, ठीक है, लाइक दिस। और मैं भी अभी आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिखा दूंगी, ठीक है। क्लियर? तो इस टाइप का जो नेटवर्क होता है, ये वेन्स है ना सारी अंदर छोटी वाली, तो ये नेटवर्क की फॉर्म में होती है, जाल की तरह होता है पूरा, ठीक है। तो जाल की तरह होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। तो आप लिखोगे यहाँ पे वेन्स आर प्रेजेंट लाइक अ नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होती है। तो आप यहां पे लिखोगे नेटवर्क ऑफ वेन्स। वेन्स का नेटवर्क है तो उस टाइप की वेनेशन को क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। तो ये आपका लीफ वाला पार्ट था। स्टेम हो गया हमारा, लीफ के सारे पार्ट्स हो गए, अब बचा हमारा फ्लावर वाला पार्ट। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो। सबसे अच्छी बात होती है आप समझ जाओ उसको, अपनी लैंग्वेज में लिखना सीख लो और डायग्राम से समझा करो। क्लियर? ओके। अब मैं पूरा रब कर रही हूं क्योंकि मैं सिर्फ फ्लावर के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे फ्लावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हेडिंग डाल लीजिए फ्लावर, और डायग्राम बनाऊंगी अभी मैं फ्लावर का, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ या फिर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आ जाते हैं इसके अंदर। फ्लावर डायग्राम बना रही हूं, मेरे साथ बना सकते हो आप डायग्राम को।
मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करते रहना, ठीक है। ओके, तो ये मेरा फ्लावर का डायग्राम है, क्लियर। चलो, तो इसमें लेबलिंग कर लेते हैं। आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन, ठीक है, ये क्या पार्ट होता है? नीचे वाली पेटल्स होती है ना, छोटी वाली जो ग्रीन पेटल्स होती है। आपने कभी गुलाब देखा होगा, रोज का प्लांट, तो उसमें नीचे भी कुछ पेटल्स होती है छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की, तो उनको क्या बोलते हैं? सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स, राइट। और जो फ्लावर का कलर्ड वाला पार्ट होता है, राइट, कलर्ड वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेटल्स। जो कलर्ड पेटल्स होती हैं, कलर्ड पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको पूरा, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं पिस्टल, PISTL, पिस्टल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? पिस्टल बोलते हैं, PISTIL, ठीक है, पिस्टल। और ये जो वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो दिखाए हैं मैंने, इनको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। पिस्टल और स्टेमन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, नेसेसरी पार्ट्स हैं, होने ही चाहिए फ्लावर, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ये एक बार को पेटल्स और सेपल्स हों या ना हो उसमें, लेकिन पिस्टल और स्टेमन ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। फ्लावर जो होता है हमारा, इट इज़ द मेन साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही पार्ट होता है जिसकी वजह से सीड बन पाते हैं, ठीक है। यही दो पार्ट हैं, स्टेमन और पिस्टल, जिनकी वजह से सीड बन पाते हैं, ठीक है। अगर सीड नहीं बनेंगे तो नेक्स्ट प्लांट कैसे ग्रो करोगे, ठीक है। तो इसीलिए पिस्टल और स्टेमन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है स्टूडेंट्स न्यू ऑफस्प्रिंग्स का बनना, यानी कि न्यू सीड्स या फिर न्यू प्लांट्स का बनाना, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो नए प्लांट्स नहीं बनेंगे, यानी कि सीड्स नहीं बनेंगे, क्लियर। ओके, बस इतना ही लिखना फ्लावर के बारे में, बाकी पार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो सेपल्स का आप यहीं पे लिख लीजिए साइड में, ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं करना है, तो आप लिख सकते हो ग्रीन पार्ट, ग्रीन बेसल पार्ट ऑफ फ्लावर। ग्रीन बेसल मतलब ये वाला बेस जो है, बेसल पार्ट, क्लियर। पेटल्स को लिख सकते हो कलर्ड पार्ट, ठीक है, ये कलर्ड पार्ट है। बात करते हैं अब पिस्टल की और स्टेमन की। तो पहले स्टेमन डिफाइन कर दूं मैं। स्टेमन जो होता है, जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स में भी देखते हो, एक मेल होता है, आपके पापा जो है वो मेल है, आपकी मदर क्या है? फीमेल है, ठीक है। आपके ब्रदर क्या है? मेल है, आपकी सिस्टर क्या है? फीमेल है, राइट। वैसे ही फ्लावर्स के अंदर स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। कौन होता है? मेल पार्ट। स्टेमन क्या है आपका? इट इज अ मेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट है, उसके अपने कुछ काम है। स्ट्रक्चर कैसा है? मैंने ये वाले स्ट्रक्चर दिखाया ना, यहाँ पे भी मैं बना देती हूँ एक, इस तरह से। ये क्या है? ये क्या है? मेरा स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन।
ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये टॉफी टाइप का, इसको हम बोलते हैं एंथर। और ये जो लंबी सी स्टॉक है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये दो पार्ट होते हैं स्टेमिन के, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है? इट इज़ अ मेल पार्ट, ठीक है। एंथर इसका स्ट्रक्चर स्टेमिन का, और इसके स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स, ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं और इस पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। क्लियर? बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पिस्टिल। आप खुद समझ गए होगे पिस्टिल के बारे में मैं क्या बताने वाली हूं। इट इज अ फीमेल पार्ट, आपकी मम्मा की तरह बिल्कुल फीमेल पार्ट है। इट इज अ फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। मदर का, आपकी मम्मा का पार्ट नहीं है। मम्मा की तरह, जैसे मम्मा फीमेल है ना, वैसे ही पिस्टिल क्या है? फ्लावर का फीमेल पार्ट है। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर है, तो मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पे फिर से, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सबसे ऊपर, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिकी होता है ये स्टिग्मा। ये बीच में जो लंबी सी स्टॉक जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल, राइट। और बीच में ये जो मोटा सा पार्ट है, स्वॉलन पार्ट, दिस इज ओवरी, ठीक है। अब आप सोचते होगे मैम ने बताया कि ये दोनों पार्ट से क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो आपका ये जो फीमेल पार्ट होता है ना, ओवरी, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, ठीक है। मैं यहाँ साइड में बना दे रही हूँ। ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। ये छोटे छोटे से ओव्यूल होते हैं। ये क्या है यहाँ पे? ओव्यूल हैं, ठीक है। ये ओव्यूल जब बड़े हो जाते हैं तो यही सीड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले इन दोनों की मदद से यहाँ पे ओव्यूल्स आएंगे, और ओव्यूल कहाँ बन जाएंगे? ओव्यूल क्या बनेंगे? फिर आगे चल के सीड्स बनेंगे, ठीक है। और आपकी ये जो ओवरी है वो क्या बनेगी आगे चल के? फ्रूट। ये क्या बन जाएगी? सीड्स बन जाएंगे ओव्यूल। और ओवरी जो है जब बड़ी हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। यही फ्रूट तो आप खाते हो, पपाया खाते हो ना आप? पपाया, ठीक है। तो पपाया में जो पपाया है पूरा, वो क्या है एक्चुअल में? फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट यानी कि एक ओवरी है जो मैच्योर हो गई है, ठीक है। जो भी आप फ्रूट्स खाते हो वो क्या है? ओवरी खाते हो आप प्लांट की, ठीक है। और उस ओवरी के अंदर क्या निकलते हैं? ये छोटे छोटे से ओव्यूल निकलते हैं ना, यानी कि ओव्यूल क्या बन गए अब? सीड्स। समझ में आया? पपाया क्या है? पपाया के अंदर सीड्स निकलते हैं बहुत सारे ब्लैक कलर के, तो वो सीड्स क्या हैं? तो पपाया हो गई ओवरी, और उस ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल, जो कि सीड्स बन गए। तो आपको सीड्स दिखाई देते हैं ना। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, गुआवा हो गया। तो जो आप खाते हो और उसके अंदर सीड्स निकलते हैं, तो जो आप फ्रूट खा रहे हो वो एक्चुअली में ओवरी है, और जो सीड्स उसके अंदर निकल रहे हैं वो ये ओव्यूल हैं। बड़े होके मैच्योर होके ये ओवरी फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल्स सीड बन जाते हैं। क्लियर? समझ में आया बिल्कुल अच्छा तरीके से? ये डायग्राम बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बहुत छोटा सा पार्ट बचा है। ये जो ओवरी है, मैं इसको ब्लेड से काट के दिखाऊंगी अब यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम के अंदर ही इसको ब्लेड से काटूंगी। एक तो मैं इससे इस तरीके से काटूंगी, ऐसे, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और एक ऐसे करके काटूंगी ओवरी को, ठीक है। तो डायग्राम में देखना, तो ये जो ओव्यूल हैं ये किस तरह के दिखेंगे अगर मैं ओवरी को कट करती हूँ, ठीक है। तो पहले केस में ओवरी मेरी इस तरह से है, सीधी, ठीक है।
यहाँ ये स्टिग्मा है, ये नीचे ओवरी आ रही है और ये वाला बेसल पार्ट है। ठीक है, तो इस ओवरी को मैं इस तरीके से काट रही हूँ, ऐसे बीच में से बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे कैसी दिखाई देगी ये ओवरी? सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा रही हूँ। इसमें से अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ तो मुझे ओवरी कैसी दिखाई देगी? ओव्यूल दिखाई देंगे मुझे, आधे उधर आधे इधर। ये ओव्यूल है, इस तरह से दिखेगी, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, यो लॉन्गिट्यूडनल ओव्यूल। तो लॉन्गिट्यूडनल ओव्यूल दिखे। अब ओवरी मैंने इस तरीके से ली है, लिटा के। ठीक है, लेटी हुई। अब मैं उसको इस तरीके से काटूंगी, यहाँ से बीच में से, तो मुझे ओव्यूल कैसे दिखेंगे? ये मैंने ऐसे कट किया है ब्लेड, ब्लेड से, और ये मैंने लिटा के कट किया है। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा मुझे? ये मुझे इस तरीके के दिखेंगे। ऐसे काटा ना मैंने इस तरह से, तो अगर ऐसे काटा है तो ये वाला पार्ट दिखेगा ना बस मुझे राउंड राउंड, तो ये मुझे इस तरीके के दिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल ओव्यूल। ठीक है, ट्रांसवर्सल ओव्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं तो वो क्वेश्चंस आपको एकदम से आने चाहिए। क्लियर? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थोड़े से एमसीक्यू या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, बाय बाय।